अभिषेक का एक प्रश्न था, कह रहा अरविंद ने क्या है, ये अरविंद ने 15,000 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 15,000 रुपए खर्च किए। उसमें 120 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक, 120 मीटर कपड़ा खरीदा। तो पूछ रहा उसने 45% हिस्सा, कितने? 45% हिस्सा। इस पर क्या लिया उसने? 45% पर उसने लिया था 40% का लाभ, यानी प्लस का 40% लिया था, प्लस का 40%। बाकी 25% हिस्सा, 25% हिस्से पे लिया था -10% का नुकसान। और जो बाकी बचा हिस्सा था, बाकी कितना बच गया? 10, 5 5 10, 4 2 6 70, 70 में से 30% हिस्से पर क्या हुआ था? ना लाभ ना हानि, यानी जीरो वेस्टेज हुआ। तो हम इसको करना चाहें, देखो हमें क्या पता है, 15,000 रुपए खर्च हुए और 120 मीटर कपड़ा खरीदा। तो इसको क्वेश्चन को चाहे तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका मैंने क्या किया भाई, 120, अभी हम इसको निल मान लें, क्या इसको ना लें भाई। उसने क्या किया, 15,000 रुपए खर्च किए। तो 15,000 रुपए खर्च किए, उसका 45% हिस्से पे इन्हें 40% लाभ हुआ। 15,000 के 45% हिस्से पर, यानी 15,000 अगर लिखा, ये हमारा 100% के बराबर है। इसका 45% हिस्सा ये हो गया ना, 45% हिस्सा निकाले। इस पे उसे 40% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 40%, यानी 100 है तो उसे लाभ कितने का हो गया? 40 का लाभ हो गया। ठीक, तो गुणे 40 कर दिए। ठीक, यहां प्लस लगाएंगे क्योंकि हमें लाभ हो रहा, तो हम इसको लाभ प्लस कर दिए। फिर दूसरा उसे 25% हिस्से पर, यानी 15,000 का ही है, क्या है? 15,000 ही है। इसका 100% निकाले, इसके 25% हिस्से, भाई 15,000 का 25% निकाल लिया, ये 25% हिस्सा हो गया। इस पर उसे क्या हुआ? 10% का नुकसान हुआ। तो ये 100 का है, 10% का नुकसान हुआ, तो इसका 10 निकाल लें। नुकसान की बात करते हैं, हम माइनस लगा दे। ठीक, क्या लगा दे? माइनस लगा दे। अब तीसरे वाले 30% हिस्से पर ना हुआ लाभ ना हुआ हानि, तो इसको हम यहां से नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते, क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते, एकदम सिंपल सा। 4 0 हो गए कैंसिल, यहां भी 4 0 थे, चारों 0 हो गए कैंसिल हो गए। ठीक, 4 0 थे, चारों 0 कैंसिल हो गए। अब इसको गुणा कर देंगे, 15 चौको 60, ये 60 हो गया, गुणे 45 हो गया यहाँ। ठीक, यहां 15 पचे, अब ये तो गया 15 पचे 75 और 15 दूना 30, कितना हो गया? 15 दूना 30, 30 और उधर बचा था 7, 30 7 37 हो गया। अब इसको भी गुणा कर ले। ठीक, इसको हम क्या कर लें? गुणा कर ले। जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई? यही कर लें, ज्यादा नीचे ना जाए। 6 पंचे 30, एक 0 था तो पहले लगा दें, 6 से गुणा कर दें। 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 और 3 27 हुआ, यही तो ना भाई। 6 पंचे 30, 3 बचा था, 2700 हो गया। 2700 375 हम घटा देते हैं। तो यहां 10 से 5 गए तो यहां बचे कितना? 5। यहां 9 से 7 गए, यहां 2 बच जाएगा। ठीक, यहां 6 से 3 गए, 3 बच जाएगा, यहां बच जाएगा 2, यानी 2325 रुपए को से फायदा हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इसको तो ऐसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। हमने क्या किया भाई, चाहे कपड़ा निकाल, चाहे उसे 45% हिस्सा, तो पैसे का भी 45% हिस्सा होगा ना भाई। कपड़े का चाहे 45% हिस्सा निकालो और चाहे पैसे का, उसको लाभ तो 40% का ही हुआ। तो हम चूंकि पैसे की बात कर रहे, तो हम कह दिए कि इसके 45% हिस्से पे हमें क्या हुआ? 40% का लाभ। तो 45% हिस्सा इसका यही तो हुआ ना। चाहे तो आप इसका 15,000 का 45% हिस्सा अलग निकाल लेते, उसका 40% लाके यहाँ रख देते, या हमने एक ही में कर दिया, तो एक लाइन में स्टेपिंग हो गई, उसको हमने लिख दिया। ठीक, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक दूसरा तरीका हमने कहा है, हम क्या निकाले, ये तो आसान सा था, हो गया एकदम एक लाइन का। ठीक, अगर आप चाहो तो इसको दूसरी तरीके से कर सकते हो। देखते हैं वो तरीका क्या है भाई। उसने क्या किया, 120 मीटर का, तो अब कपड़े की तरफ से करते, तो हम पता करते हैं कितने कपड़े का, कितने मीटर कपड़े का फायदा उसको हुआ। तो उसने क्या किया, 120 मीटर कपड़ा खरीदा था। ये काहे के बराबर? 100% के बराबर। इसका 45% हिस्सा, ये ही तो हो ना, 45% हिस्सा गुणे 45, इस पर 40% का लाभ हुआ, तो इसको हम प्लस 40 कर दिए। कितने कर दिए? प्लस 40 कर दिए। ठीक, फिर माइनस इसको 25% हिस्सा, भाई 120 का 100% है बराबर हमारे, इसका 25% हिस्सा, इस पर क्या हुआ? उसे 10% का नुकसान, इसको 10 से गुणा कर दिए, यहां माइनस लगा दिए। क्यों? नुकसान हो रहा तो माइनस लगा देंगे। अब इसको हम यहां से कैंसिल, 2 0 से 2 0 हम काट देंगे। यहां भी 2 0 से ये 2 0 क्या हुए? कैंसिल हो रहे। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी इधर से तो हमें 3 मिल गया। क्या मिल गया? 3। अब इधर बच रहा, इसको भी हम काटना चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, अब लास्ट में इसका चूंकि टोटल कटेगा नहीं, दशमलव में आना, तो हमें 100 लगा, तो दशमलव लगाना हमारे लिए आसान होगा। तो हम क्या करें, 12 पंचे 60
12 चौक 48, 48 और 6 54, ये हो जाएगा। गुणे में 4 है, 4 से गुणा करेंगे, ठीक। बटे में 100 भी है, क्या है, बटे में 100 भी। इसको और सॉल्व करते हैं। 0 तो 0 के बराबर ही है। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 4 पंचे 20, 1 21, कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। बटे में 100 है, क्या है, बटे में 100। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 21.6 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ 21.6 हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे 3 से, तो 3 से जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 18.6। इतने मीटर कपड़े का फायदा हुआ, यानी इतने मीटर कपड़े का फायदा हुआ। तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, यहां देखो कितना है, 15,000 रुपए है। 15,000 रुपए में उसे 120 मीटर कपड़ा मिलता है, ठीक। तो उसे कितने का फायदा हुआ, इतने मीटर कपड़े का, यानी 18.6 मीटर कपड़े का फायदा हुआ। इस दशमलव से हटाए तो 1 0 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से काटा है, 3 से काट देते हैं। 3 पचे 15, ये 50 हो गया। 3 चौक 12, ये 4 हो गया। और काट दें, 2 से काटे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 25, और फिर 2 2 नवा 18, 2 तिहाई 6। तो यहाँ कितना बचा, 25 गुणे 93, कितना बचा, 25 गुणे 93। तो 25 तिया 75, 5 हो गया, बचे 7, ठीक। 25 नवैया 225, 225 में 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 232। यही तो हो जाएगा ना, इतने रुपए को से फिर से फायदा हो जाएगा, ठीक ना। तो अब तीसरा तरीका है, आप कर सकते हो आसानी से, उसको करिएगा क्योंकि वो एकदम सिंपल तरीका है। तो सिंपल तरीका है तो उसको जब करके हमें आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना ही रखते हैं, चलते हैं। और इसके एक चीज और है, इसमें आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, रिव्यू दीजिएगा, माइक का आवाज कैसा है। नया माइक मंगाया था, अगर इसकी आवाज बढ़िया है तो हमें बताइएगा, और अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर वो भी बताइएगा, ठीक। क्योंकि आज मैंने नए माइक का एक्सपेरिमेंट किया है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं।